आम आदमी पार्टी की सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी। दिल्ली जल बोर्ड सबसे ज्यादा घोटाला कर रहा है। दिल्ली जल बोर्ड में आप लोग बोलते हैं पानी फ्री देंगे, किसका पानी फ्री आ रहा है दिल्ली में? आप बता दे, लोगों के 15-15 हजार के बिल आ रहे हैं। जी, हमारा प्रधानमंत्री का दावेदार, आपका इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का दावेदार 10 है। इनका डिसाइड कर लीजिए कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, तो भी देश चलेगा। इन्होंने पहले कहा कि गलती पुरुष करे या महिला करे, चाहे कोई भी करे, सबको सजा मिलनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और अभी जब ये बोल रहे थे बीच में, भाजपा वाले ये बोल रहे थे, तब इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, महिला का सम्मान कीजिए, महिला का सम्मान कीजिए। ये तो यही वाली बातें बदल रहे हैं। मेरा विपक्ष से सवाल है कि आप लोगों ने एक नारा लगाया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये नारा तो आपके ऊपर फिट बैठता है कि सरकार बनाएंगे लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द भारत डिबेट शो में। दोस्तों आज के डिबेट काफी मजेदार होने वाला है, इसलिए आप लोग से अनुरोध है डिबेट को अंत तक देखिएगा। दोस्तों आज के इस डिबेट में जनता ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की अच्छी तरह से क्लास लगाई है, क्योंकि आज के इस डिबेट में जब जनता ने आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता से सवाल किया तो आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता सवालों के जवाब न देते हुए उल्टे जनता पे चिल्लाने लगे। इस पे डिबेट में क्या हुआ सो आप लोग डिबेट को खुद से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। महिला को आरक्षण नरेंद्र मोदी जी ने दिया, सबसे ज्यादा मंत्री महिला हमारे मंत्री परिषद में है, लेकिन स्वाति मालीवाल के कपड़े नहीं फटे हैं, इसलिए उसके साथ कोई उत्पीड़न नहीं हुआ है। ये कहते हैं पापी। आप बताइए, शर्म से सर झुक जाता है। और अरविंद केजरीवाल से मैं पूछना चाहूंगा, संजय सिंह कहते हैं स्वाति मालीवाल के साथ गलत हुआ, अरविंद केजरीवाल संज्ञान ले चुके हैं, कुछ कार्रवाई होगी। अब आतिशी मारलेना कहती है कि कपड़े नहीं फटे हैं इसलिए कोई उत्पीड़न नहीं है। तो या तो संजय सिंह को पार्टी के बाहर जाना पड़ेगा या आतिशी मारलेना को जाना पड़ेगा। और हो सकता है, आप देखिए, ऐसी पार्टी नहीं बनी, जेल में मुख्यमंत्री का पीए, जेल से बाहर आए खुद मुख्यमंत्री, जेल के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया 15 महीने से जेल में है, बेल नहीं मिली। उनके सांसद संजय सिंह बेल पे बाहर आए जेल से, उनके मंत्री सतेंद्र जैन जेल में। अब आप मुझे बताइए, पूरी पापी आप अगर जेल में रहेगी तो दिल्ली की जनता की सेवा कौन करेगा? इसीलिए सातों में सातों सीटें आएंगी भाजपा की और नया कीर्तिमान बनेगा, जैसे 2014 और 19 में था, 24 में भी। प्रियंका जी माइक उठाइए, आपसे प्रश्न है। कुछ चीजें दूध और पानी की तरह बिल्कुल अलग अलग रहती हैं और वो साफ दिखाई देती हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि स्वाति मालीवाल का अलग पक्ष है, विभव कुमार का अलग पक्ष है, लेकिन पीसीआर को कॉल किसने किया? स्वाति मालीवाल ने किया। किसने शिकायत की? वो महिला कोई भी हो सकती है प्रियंका जी, वो महिला आप भी हो सकती है, वो महिला मैं भी हो सकती हूं। अगर किसी महिला के साथ हाथापाई हुई है या मारपीट हुई है, जैसा वो एफआईआर में लिखा रही है, तो फिर आतिशी जी ने, संजय जी ने कहा कि हाँ विभव कुमार ने ऐसा किया है, अगले दिन आतिशी जी आकर कहती हैं कि कपड़े नहीं फटे थे। एक्चुअली उन्होंने ऐसी बातें कही, हम लोग तो दंग रह गए सुनकर। आपको नहीं लगता इस इशू को संवेदनशीलता के साथ डील करना चाहिए था? देखिए, किसी ने भी गलत किया हो, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कि दोनों को सजा होनी चाहिए। जिसने भी गलत किया हो उसको सजा होनी चाहिए। सामने एक वीडियो भी आया जिसमें स्वाति मालीवाल जी ये कहती हुई दिखी, गंजे तेरे नौकरी खा जाऊंगी। उसके ऊपर अभी तक भाजपा की पुलिस ने कोई कंप्लेंट नहीं ली है। विभव कुमार जी अंदर हैं, स्वाति मालीवाल जी बैठ के इंटरव्यू दे रही हैं, तो ये तो बराबरी नहीं है ना। पुलिस को भी निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए, पहली चीज। अब मामला पुलिस के सामने है तो जो कार्रवाई होगी सबको मंजूर है। दूसरी चीज, इन्होंने काम गिनाए, आप में से किसी के अकाउंट में 15 लाख आए? आप में से किसी को 2 करोड़ नौकरी का जो वादा किया था उसमें से मिली? आपने किसी ने बुलेट ट्रेन में ट्रैवल किया? आपने किसी ने माइक लेके आऊंगा, 1 रुपए का $1 खरीदा? 1 रुपए का $1 खरीदा, 85 का हो गया। आपने किसी, सबने वैक्सीन लगवा ली जो 18 कंट्रीज में बैंड थी। 18 कंट्रियों में जो वैक्सीन बैंड थी, मोदी जी ने सर्टिफिकेट पे अपनी फोटो लगाकर वो वैक्सीन हम सबको लगवा दी, क्योंकि चंदा मिला। चंदा चोर है ये पार्टी। दूसरी चीज, दिल्ली के लिए इन्होंने क्या किया, इतना सुना दिया। दिल्ली के अगर इन्होंने इतने काम किए थे तो 7 में से 6 सांसद की क्यों बदल दिए? इसलिए बदले क्योंकि निकम्मे थे या करप्ट थे। एक चीज तो थी, अच्छा काम कर रहे होते तो दोबारा उनको चुनाव लड़वाते, नहीं लड़वाया। प्रधानमंत्री मोदी ने एडमिट किया कि उनकी जांच एजेंसी 2 साल के बाद भी चवन्नी रिकवर नहीं कर पाई, पर हाँ 60 करोड़ भाजपा के अकाउंट में जरूर गए जब साउथ लिकर लॉबी के किंगपिन को इन्होंने बेल दी और सरकारी गवाह बनाया। सवाल हो गया, 6 लेने दीजिए, 10 सेकंड मेरे को। छोटे छोटे सवाल, माइक आने के बाद सबको बोलना अच्छा लगता है तो 3-4 सवाल हो जाते हैं, फिर बाकियों का मौका चला जाता है। एक एक छोटा छोटा सवाल।
इन्होंने पहले कहा कि गलती पुरुष करे या महिला करे, चाहे कोई भी करे, सबको सजा मिलनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। और अभी जब ये बोल रहे थे बीच में, भाजपा वाले ये बोल रहे थे, तो अब इन्होंने बोला कि नहीं नहीं, महिला का सम्मान कीजिए, महिला का सम्मान कीजिए। ये तो यहीं पर ही बातें बदल रहे हैं, ये यहीं पर ही अपनी स्टेटमेंट्स बदल रहे हैं। थैंक यू फॉर एक्सपोजिंग देम सो वेल। मेरा विपक्ष से सवाल है कि आप लोगों ने एक नारा लगाया था कि मंदिर वहीं बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। ये नारा तो आपके ऊपर फिट बैठता है कि सरकार बनाएंगे लेकिन प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं बताएंगे। अगर आप लोग एक प्रधानमंत्री के चेहरे पर फैसला नहीं ले सकते, देश के इतने बड़े फैसलों को कैसे लेंगे आप? मेरा क्वेश्चन भारतीय जनता पार्टी से है। इनको भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से जो कार्य कर रही है ना, अभी जिस प्रकार से भ्रष्टाचारी को एंट्री करवा रही है, इनको अपनी पार्टी का नाम बदल देना चाहिए। इन्हें भ्रष्टाचारी जोड़ो पार्टी कर देना चाहिए। आप देख लीजिए, आप नवीन जिंदल को देख लीजिए, आप जाके असम के मुख्यमंत्री जो बिस्वा साहब उनको देख लीजिए। हाँ, पूरी लिस्ट है। जनता ने आज एक्सपोज कर दिया। मेरा सवाल भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता और वरिष्ठ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता गौरव भाटिया जी से है। ये मोदी जी की गारंटी की बात करते हैं, लेकिन रोजगार और महंगाई पे मोदी जी की गारंटी की क्यों नहीं बात करते? और मैं पूछना चाहता हूं, $4 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात करते हैं, लेकिन पर कैपिटा इनकम में भारत श्रीलंका से भी पीछे है। श्रीलंका से भी पीछे है। आप लोग महिला सुरक्षा की बात करते हैं। स्वाति मालीवाल जी के केस में आपके जो उनके पीए हैं उनको निष्कासित क्यों नहीं किया गया? पहला प्रश्न। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी की सरकार ने बुजुर्गों की पेंशन बंद कर दी। दिल्ली जल बोर्ड सबसे ज्यादा घोटाला कर रहा है। दिल्ली जल बोर्ड में आप लोग बोलते हैं पानी फ्री देंगे, किसका पानी फ्री आ रहा है दिल्ली में? आप बता दें। लोगों के 15-15 हजार के बिल आ रहे हैं। 2-3 सवाल जो है सबके जवाब छोटा। मैं कृष्ण हलदार, सर्वभारतीय हिंदू बंगाली संगठन का फाउंडर। मैं मैडम से पूछना चाहता हूँ, हमारा माननीय प्रधानमंत्री, हमारा प्रधानमंत्री का दावेदार, आपका इंडिया गठबंधन का प्रधानमंत्री का दावेदार 10 है। इनका डिसाइड कर लीजिए कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, तभी देश चलेगा। हम जब तक ये पार्लियामेंट रहेगा दिल्ली में, यहाँ पे तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री रहेंगे 100%। ठीक है, वापस एक एक करके आते हैं। पहला जो स्वाति मालीवाल का सवाल है, आपने भी कहा कि फुटेज में दिख रहा है वो गाली दे रही है। पूरा सीसीटीवी फुटेज आप लोग क्यों नहीं जारी करते हैं? हमने ये तो छोटे छोटे टुकड़े क्यों निकाल रहे हैं? हमने तो जारी किया ही नहीं। ये तो न्यूज चैनल में, आपके चैनल पे मैंने देखा। अरे भाई, वहीं से रिलीज हो रहा है ना। मैंने आपके चैनल पे देखा, फिर अपनी पार्टी के पेज पे देखा। हमने नहीं जारी किया। देखिए, पहली चीज। क्या दूसरी अंदर का सीसीटीवी कौन देगा? पूरा फुटेज जारी कर दीजिए ना, होगा ना अंदर वीडियो। नहीं, वकील ने कहा कि ब्लैंक अभी तो इन्वेस्टिगेशन चल रही है, बताने दीजिए ना। इन्वेस्टिगेशन चल रही है, अंजना जी चलने दीजिए। पूरी सीसीटीवी फुटेज दिखा दीजिए। अंजना जी, पुलिस कहानी खत्म हो जाएगी। वो डीवीआर सब ले गए हैं, निकालने दीजिए उनको। कुछ मिलेगा तो दिखा देंगे, उनके पास सारा कुछ है। इनकी पुलिस है, अब तक कुछ होता वो छोड़ते हमें क्या? बिना सबूत के ले जाते हैं हमें तो। जवाब दीजिए। दूसरी चीज सुनिए, अभी इन्होंने पूछा प्रधानमंत्री कौन, तो सुनिए, हमारे देश में ना कभी भी व्यक्ति विशेष नहीं होता था। 2014 से पहले तक देश आगे है। अब ये एक नया फॉर्मूला चला था 2014 के बाद कि व्यक्ति विशेष हो गया। ऐसा नहीं होता। इंसान इम्पोर्टेंट है। हम लोग मिलकर डिसाइड कर लेंगे, हम लोग सब मिलकर डिसाइड कर लेंगे। सब में किसी में दिक्कत नहीं है। कोई प्रधानमंत्री बनने का इच्छुक और लालची नहीं है। गौरव, देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। ये जो भ्रष्टाचारियों को आप लोग गले लगाते हैं, वो भी उत्तर दूंगा। हाँ, इस पर जवाब। बिल्कुल, लेकिन सबसे पहले पापी आप व्यक्ति विशेष नहीं है। 3 साल का टर्म था कन्वीनर का, 13 साल से अरविंद केजरीवाल ही है, लेकिन व्यक्ति विशेष हम नहीं है। दूसरी बात, मुख्यमंत्री पद से जेल जाते हैं, कोई पापी आप में अच्छा नेता नहीं मिलता है। सुनीता केजरीवाल आके बैठ जाती है तिरंगे के साथ, लेकिन हम व्यक्ति विशेष नहीं है। और चुनौती देता हूं, 10 सेकंड के लिए जाइएगा जरूर इनके पास, जनता के बीच में एक बार कह दें खालिस्तान मुर्दाबाद। फंडिंग लेते हैं खालिस्तान से, अगर कह दें, मैं सैल्यूट करूंगा कि आपकी प्रवक्ता ने कहा खालिस्तान जिंदाबाद, मुर्दाबाद नहीं बोलेंगे। दूसरी बात, आप सुनिए, महंगाई पे सबसे बड़ी बात है, जब यूपीए की सरकार थी तो औसतन महंगाई 8%, लोगों की अपनी बहस हो गई हो तो थोड़ा चुप हो जाएंगे। थैंक यू। महंगाई औसतन महंगाई 8-9% और 10% 13% तक गई। हमारी सरकार में 4.5% है। भ्रष्टाचारी हमारी पार्टी में आने की बात करी है, एक ऐसा नेता नहीं है। हेमंत बिस्वा शर्मा का मैं उत्तर दे रहा हूँ, तथ्यों के साथ दे रहा हूँ, गलत हो तो कहिएगा। तो दोस्तों, आज का डिबेट समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोग को काफी ज्यादा आनंद आया होगा, और आनंद आया होगा तो एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखिए। चलिए मिलते कोई और लेटेस्ट डिबेट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।